कहाँ ये मुमकिन हम अपनी ज़िंदा आँखों से अपनी कब्रों पर नसब कदुओं को देख पाते। अगर ये मुमकिन हो भी जाता तो दर्द कैसे झेल पाते, बिछड़ने का दुःख, बिखरने का दुःख, बिखर के फिर से संवर भी पाते। मगर ये मुमकिन हो गया है, मैंने अपनी ज़िंदा आँखों से अपनी कब्र की पेशानी को दर्ज कुतबे पे पढ़ लिया। तो जान मिली, मैं ज़िंदगी थी, मैं ज़िंदगी हूँ। अगर मैं ज़िंदा नहीं रही तो तुम्हारी आँखों में जी ही लूँगी। तुम्हारी सांसों में तुम्हें मिलूँगी, तुम्हारी रगोजा में रहूँगी। मैं मर गई थी मगर तुम्हारे बिन फिर जी उठी हूँ। नवाज़िज़ शहज़ाद आफरीदी की ज़िंदगी। उसने अपनी ज़िंदगी से सेल रवां पर बंद नहीं बांधे थे। बहसात नहीं उसे थाम कर अपने सीने से लगाया। बहसात मैं मर गई थी, उसे जुदाई ने मुझे मार डाला था, हर एहसास मर गया था, मगर अब मैं जिंदा हूँ। उसने सर उठाकर भीगी हुई आंखें बहसात की कोशिश को बुरे चेहरे पर मरकूज की। गुजरे सालों ने इस शख्स को किस कदर हसीन बना दिया था। अजीज को अपनी ही नसीब पर रश्क आने लगा। वो बड़ा हुआ शख्स सही, मगर वो उसे मयसर था। उसका शरीक सफर, उसका चारा घर था। वो सदा से अपने नसीब पर शाकिर थी, मगर आज दिल में तमानियत रोशनी बनकर ऐसे उतरी थी कि रगों तक में उजाला बिखर गया था। लहू में चांद बनकर इस शख्स की मोहब्बत यूं जगमगाई कि वो सरतपा मुनव्वर हो गई। आपने मुझे ढूंढ कर जिंदा कर दिया, ये मसीहाई मोहब्बत की ही अख्तियार में है। वो उसकी मोहब्बत पर दिलो जान से ईमान ले आई थी। सादिक जज्बे महबूब को मौत के दम से दाम से भी निकाल लाते हैं। वो मुजस्सिम जिंदगी उस ताबू से बाहर आ चुकी थी जिसमें माहो विसाल से बंद थी। इसके वजूद में से हिजर फना की रंग आलूद सुइयां निकाल दी गई। अब चले यहाँ से। बेजात ने इसकी पलकों पर अटके मोती पोरों में जज्ब किए थे। उसे सर हिलाया और फिर उससे दूर होते हुए दुआ के लिए हाथ उठा दिए। सब्ज रंग की चादर के हल्के में उसका गुलाबी चेहरा छुपा हुआ था। सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, बंद आंखों पर लरसी पलकों पर अब भी मोती अटके थे। बेजान उसे एकटक देखता रहा, फिर उस पर से निगाह हटाई और आगे बढ़कर वो खुतबा वहां से निकाल लिया। कच्ची कबर पर नस खुतबा हटाने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बस एक जरा बड़े पत्थर की मदद से उसकी बुनियाद को हिलाया। अजीज खुशो खुशू से दुआ मांगती रही, मगर जब दुआ मांग कर चेहरे पर हाथ फेरे तो इस खुतबे को हटा देकर लब भींच गई। रहने देते उसे वहीं। वो इस खुतबे को बेहसार के हाथ से लेकर बोली। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की सिमत कदम बढ़ा गया। जीज भी खामोश हो गई। वो लोग शहर खामोशियां से बाहर आ चुके थे। बेहसार मैं मर जाऊं तो इस खुतबे को मेरी कब्र पर अपने हाथों से नस्ब कीजिएगा। ये अजब फरमाइश थी। इसकी आवाज़ रुंध गई। बेहसार का दिल इसकी चश्मे खजाल को नम देकर पुरमलाल हुआ। मैं इसे पहले हटा सकता था, मगर मैंने इसे तुम्हारे जिंदा होने की खबर सुनकर नहीं हटाया, तुमसे मिलने के बाद भी नहीं हटाया। मैं उसे तुम्हारे सामने हटाना चाहता था। जीस मैं नहीं जानता इस खबर में कौन दफन है, मगर कई साल मैं यहाँ बैठकर रोया हूँ, तुम्हें पुकारता रहा, तुम्हें खुदा से मांगता रहा। मुझे इस जगह से कभी तुम्हारे वजूद की खुशबू नहीं आई, मगर मैं फिर भी आता था, क्योंकि इस जगह को तुमसे निस्बत दी गई थी। मेरा दिल कभी तुम्हारी मौत को तस्लीम नहीं कर सका। मुझे यकीन था मैं सांस लेता हूँ तो तुम भी जिंदा हो, मगर फिर भी मैं कब्र कुशाई नहीं करा सका। मैं डरता था कहीं लोगों की बातें सच ना हो जाए। काश मैं अपने लाशूर में बैठे खौफ से ना हारता, तो तुम तक बहुत पहले पहुंच जाता। अजीज मेरी कोताहियों के लिए मुझे माफ कर दो। और वो इस शख्स की मोहब्बत और दीवानगी पर अपना आप हारने वाली इसकी माजरत के लफ्जों पर सो जान से वारी गई। कैसी माफी, ये जुदाई हमारे नसीब में लिख दी गई है। आप कसूरवार नहीं, आपने मुझे इस खबर से निकाल लिया। देखें जिंदा सलामत खड़ी हूँ, क्या अभी आपसे नालो बदगुमान हो? उसने सारा हिसाब साफ कर दिया। भैंसात ने उसे निगाह भर कर दिखा था। ना ये जगह थी ना मौका, वरना वो इस फराख दिली पर उसे जरूर अपने अंदर मौजन बेकरार जज्बों से रोशनास कर आता। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे नसब दिल भरी कर बहाल कर दिया। वो मुस्कुराया था। अजीज ने निगाहों का जाविया बदल लिया। वो शख्स जो पूरे चांद की तरह उसके दिल के उफक पर रोशन था, अब उसे अंदर नए सिरे से उजाले बिखेर रहा था। वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। कहीं और चलोगी? बहजाते नाजुक जां के कंधों से अंदेशों और खदशात का बार उतार देना चाहता था। अजीज ने गर्दन मोड़ कर उसे इस्तेफामिया निगाहों से देखा। किसी से मिलाना है तुम्हें? वो साफ सड़क पर निगाहें जमाए हुए था। आसमान पर सिया बादल डेरा डाल रहे थे, मगर इससे पहले ही अंधेरे उफक पर जलवा अफरोज होने लगे। कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर ली आपने? शरारत अमीर मुस्कुराहट लिए मुस्तफसर हुई। वो भी मुस्कुराया। तुम्हारे बाद कोई नहीं, तुमसे पहले जो गलती की थी उसे धरा कर मरना नहीं है मुझे। तुम बताओ चलोगी? जी सुनो मुस्कुराती रही। मोहब्बत को कबूलियत मिल जाए, जात जात कैसी मोतबर हो जाती है। जीज का वजूद भी हवाओं में उड़ रहा था। इज्जत घर पर है। जीज ने याद दिलाया। अपनी दोनों फूफों और दादी के साथ है, डोंट वरी, वो हमें मिस भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसे खास प्रोटोकॉल जो मिल रहा है। जीज फिर उलझी। बहजाद, अरे हना आंटी को इतनी अहमियत देने लगे हैं आप, और वो भी आपसे मोहब्बत से पेश आ रही हैं। मामू नहीं रहे शायद इसलिए, है ना? उसे सिर्फ यही अंदना खबर दी गई थी कि सब जो अफरीदी दुनिया में नहीं रहे, और तो वो कुछ भी नहीं चाहती थी। हाँ ये भी वजह है। और फिर उन्होंने बाबा के बाद खुद को बदल दिया था। बहुत नर्म दिल और मेहरबान हो गई थी। फिर कुदरत भी उन पर मेहरबान हो गई। आखिर में उसका लहजा टूट गया। अजीज उलझ गई। और आपकी अम्मी, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया ये?
वो गिरा खोलना चाहती थी जिसका सिरा उसे नहीं मिल रहा था। बहजात ने गाड़ी रोक दी। सीस ने चौंक कर देखा, अस्पताल की इमारत उनके सामने थी। इसका दिल डूब गया। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो जवाब दिए बगैर गाड़ी से उतरकर दूसरी सिमत आ गया। इसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसने उसे उतरने का कहा। घबराओ नहीं, बस किसी से मिलवाने लाया हूँ। मगर यहाँ? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहजात ने सर हिलाया। वो उसका हाथ थामे अंदर बढ़ने लगी। दिल में कई खदशात और वसवसे सर उठा रहे थे। खुदा खैर करे, अभी सबको हंसता मुस्कुराता छोड़कर आए हैं हम। वो आगे कुर्सी पड़कर तसव्वुर में एक एक पर फूंकने लगी। इज्जत, सबा, सादिया, घर का हर कोना। वो सीढ़ियां चढ़कर अस्पताल के एक प्राइवेट रूम के सामने आकर रुक गए। फैजात ने दोबारा खोला, दरवाजा खोला और वो उसके पीछे अंदर आ गई। 24 घंटे के लिए नर्स उनके पास होती थी। वो उनके करीब जाकर रुक गया, जबकि जीज की किसी बदतरीन खदशे के पेश नजर दरवाजे के करीब साकित खड़ी थी। यहाँ आओ। बहजात ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया और जीज को करीब आने का कहा। वो पाताल में डूबते दिल के साथ बोझल कदमों को घसीटती चली गई। इसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई थी। वो आखिरी गर्दन रखने वाली सपाक औरत बिस्तर पर इस तरह बेबसी की तस्वीर बनी पड़ी थी कि उसका वजूद बिल्कुल छप गया था। नहीं तो नजार दूसरों के रहमो करम पर जी सब कुछ सोच सकती थी, लेकिन इसने ये नहीं सोचा था। उसके दिमाग के किसी गोशे में यह ख्याल नहीं आया था। उसे यकीन था वो उसे अपने बेटे की जिंदगी से बेदखल करके मजीद मगरूर हो गई होंगी। इनका तंतना, इनके मुतल्लकुल अनानी अब भी कायम होगी, बल्कि इसमें इजाफा हो चुका होगा। मगर नहीं, वो तो शिकस्त फाश खाकर बेदस्तो पा पड़ी थी। इनकी बंद आंखों में जैसे जिंदगी की रमक थी ही नहीं। इनका चेहरा पहचानना मुश्किल था। उफ, ये अकड़ कैसे टूटती है, इंसान पहचाना नहीं जाता। अजीज का दिल इबरत से लरस गया था। खुदा का कानून इसे कहते हैं, मगर ये इनके गुनाहों की आखिरी सजा नहीं। फैजान के लहजे में दुख बोल रहा था। उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो गई थी और आवाज भारी, चेहरे पर कर्ब और हसीयत थी। तुम नहीं आना चाहती थी अजीज, मगर देख लो, उन्होंने जो बोया वो काट रही हैं। तुम्हारी मौत का दुख मुझे देकर ये कुछ दिनों बाद ही बिस्तर से लग गई थी, और फिर इनकी बीमारियां बढ़ती चली गईं। बाबा के जाने के बाद भी ये नहीं बदली, बल्कि यहाँ पहुंचने से पहले तक भी नहीं बदली। वो तासुब से गोया हुआ। जीस अपने सारे गम भूल कर इसके लहजे में चीखते। खैर वो अजीज की आवाज़ सुनकर बेचैन हो गई। वो जानती थी वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। वो अंदाजा लगा रही थी बेजार किस कदर तकलीफ से गुजरा होगा। जब जब वो उसके सामने उसकी माँ के खिलाफ बोली, जीस को मलाल हुआ। वो उसके कंधे पर हाथ रख गई। बेजात, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो शर्मिंदा थी। क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने भी सोचा तुम खुद चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लो। जीस लब कुचलने लगी। वो उन्हें माफ नहीं कर सकती थी, हाँ, मगर बेजार का गम जरूर बांट सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वो बेबस थी, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल खामोश था। उसे अरमान से हमदर्दी नहीं महसूस हो रही थी। बस बेजार के दुख पर आंखें नम हो गई थी। बहरहाल वो उसकी माँ थी। कुछ नहीं, अरमास बेगम के बन कपोतों में हरकत हुई थी। उन्होंने आंखें खोली। जीस ने सख्ती से लब खींच लिए। इनकी निगाहों में कोई तासुब नहीं था। ऐसी आंखें थीं जिसे जीस को खौफ महसूस हुआ। शायद वो इस हाल में भी मुझसे नफरत करती होंगी। उसने बेसाख्ता बेजार का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरमास की आंखें जीस पर ठहरी हुई थी। बेजार, चले यहाँ से। इसकी आवाज कांप रही थी। बेजार गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। उसने एक पल के लिए उनका हाथ थामा और फिर छोड़ दिया। वो उसके अंदाज़ो अतवार, उसका मुहम रवैया समझने से कासिर थी। वो दोनों बाहर आ गए। वो दोनों ख्वाहिश थे। जीस की वो दोनों खामोश थे। जीस उसकी खामोशी से कुछ अखज़ नहीं कर पा रही थी, जबकि बेजार उसके किसी सवाल का मुंतज़िर था। जीस, हम अपने घर चलें कुछ देर के लिए? जीस ने उसकी भारी आवाज़ और सुर्ख आंखों को देखकर बिला तामुल इस बात में सर हिलाया। उसने अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सबा का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कब तक आ रहे हैं आप लोग? सबा के बजाय कॉल इज़्ज़त ने रिसीव की थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा शहजादा क्या कर रहा है? उसने इज़्ज़त का सवाल नज़रअंदाज करके हल्के फुल्के लहजे में पूछा। मम्मा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हमने हमने यमी से नूडल्स खाए और कार्टून देखे, क्रिकेट खेली। अब दादी जान कल में सुनेंगी मुझसे। वो चहक रहा था। अच्छा, फूफो को मोबाइल दो। उसने सबा को आवाज़ देकर उसे मोबाइल दे दिया। आपकी इज़्ज़त तंग तो नहीं कर रहा? बहजात ने उसे घूर कर देखा। नहीं मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। वो बहुत खुश है और रेहाना आंटी की बातें बहुत इंजॉय कर रहा है। इस पर मुजफ्फर भाई भी मिल गए, इसके साथ भी क्रिकेट खेली है। उसने लब खींच ली। आप ही, हमें देर हो जाएगी। एक्चुअली हम अपार्टमेंट जा रहे हैं, आप इसे का ख्याल रख लेंगी? वो ये चाह रही थी उसे कहते हुए। ओ कमॉन जीज, जान है वो मेरी, उसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी? फिर सादिया आप ही और रेहाना आंटी भी हैं, तुम फिक्र मत करो। सबा का शुक्रिया अदा करके उसने रब्ता मुनक़ता कर दिया। ये मुजफ्फर भाई को ज़्यादा नहीं बदल गए? वो वहाँ इज़्ज़त के पास है। बेजार, क्या इनका इज़्ज़त से बेतकल्लुफ़ होना ठीक है? हमारा बेटा बिगड़ तो नहीं जाएगा? उसे नहीं फिक्र रहा कोई। वो काफ़ी हद तक बदल गया है, फैजाद ने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे तो उन पर एतबार नहीं, और मैं इज़्ज़त को इनसे दूर रखूंगी। जीस ने साफ गोई से कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो संजीदा था। जीस भी खामोश हो गई। जीस अपार्टमेंट में आकर हैरान रह गई थी। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं गई ही नहीं थी। जीस ने अपनी और बेजार की लार्ज तस्वीर देखी। वो वलीमे के दिन की तस्वीर थी। वो किस कदर खूबसूरत लग रही थी, और बेहजाद बेहद पुरकशिश और मखरूज। दोनों साल कितने मुकम्मल थे। उसने ऐसे एहसास से अजीज की कलाई पकड़ रखी थी। वो लम्हात कभी उसके लिए तकलीफदा थे, मगर आज उसके लबों पर मुस्कुराहट दराई। ये शख्स इस वक्त भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला था। हम कितने जिद्दी और अना परस्त थे, सुलगते रहे मगर कुछ कहा नहीं। अव्वल अव्वल आपने बेअतनाई बरती, और फिर कितना वक्त में नाराज रही। जिसको माजी याद करना आज नगवार नहीं गुजरा था। ये तब्दीली बस अभी अभी आई थी। क्या आप यहाँ आते रहे हैं, या ये अपार्टमेंट मेरी आमद की वजह से चमचमा रहा है? वो देख सकती थी हर चीज़ साफ सुथरी चमक कर रही थी।
वो एक एक कोने को अपनी तृष्णा आंखों से देख रही थी। वो हर चीज़ को छू रही थी, इधर से उधर घूमती हुई वो बहजाद की आंखों में रोशनी बनकर जगमगा रही थी। आता रहा हूँ, ये मेरा दूसरा घर है, छोड़ सकता था इसे? हमारी यादें इसके कोने कोने में बसी हैं, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी दिलकशी, यही यादों के सारे खजाने थे। यही तो हम एक दूसरे पर आश्कार हुए, और अब भी यहीं आकर सारी थकन उतरती महसूस हो रही है। बहजाद 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आया और फिर जीस को सोफे पर अपने पास बिठा लिया। वो हनूर संजीदा थी, जबकि जीस के मुस्कुराते लब हंसी में ढल गए। ठीक कहते हैं आप, ज़हन और दिल को सुकून मिल गया। लग ही नहीं रहा मैं इस घर से कभी गई भी थी, जैसे यहीं भूल गई थी। मैं अपना आप अब आकर मिली हूँ खुद से। बहजाद उसके चेहरे की सरगोशी और लहजे की खनक से सरशार हो गया। उसने जीस की गोद में सर रखा और सोफे पर दराज होकर उसका चेहरा देखते हुए उसका हाथ थाम लिया। जीस ने बहजाद के चेहरे को देखा, यूं लगता था जैसे वो सदियों के मुसाफिर तय कर आया हो। आप खुश नहीं है? उसने बहजाद के घने बालों में उंगलियां उलझाई। बहुत खुश हो, इतना जैसे तुम आज ही मिली हो मुझे। मेरा दिल, मेरा घर, मेरी जिंदगी का हर गोशा तुमसे मुनव्वर है। वो नाचती हुई नजरों से उसे देखती रही। मगर आप मुझे उदास लग रहे हैं बहजाद। मुझे इनकी हालत का दुख नहीं, मगर आपका गम का अदराक है। आपके लिए उन्हें इस हाल में देखना यकीनन तकलीफ है, मगर ये मशीयत इज़्दी है। इसके समझाने पर तल्खी से मुस्कुराया। हाँ, ये मशीयत इज़्दी है, वो जो हम सबको कठपुतली की तरह नचा रही थी, आज बेबस है। वो मेरे लिए तकलीफ का बाइस है। इनकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, मगर जानती हूँ वो मेरी माँ नहीं है। अज़ीज़ हैरान रह गई। क्या मतलब? आप अपनी नाराज़गी में उनसे ताल्लुक़ तोड़ बैठे? बेहज़ाद, मैं कभी नहीं चाहूँगी आप अपनी माँ का हक़ अदा न करें। मेरी माँ नहीं है, और मैं जानती हूँ माँ की मोहब्बत की बराबरी कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। वो नर्म दिल थी। बेहज़ाद ने उसकी आँखों में उदासी को फल फैलाते देखा। मगर वो वाक़ई मेरी माँ नहीं है। उसने दिल में लगी आग को रगों में उतार लिया था। किसी के सामने ये अल्फाज अदा नहीं किए थे, मगर वो थी उसकी मौनस और गमख्वार। इसी सबसे ज़्यादा अपनी इसका निस्फ़ और उसके हवाले अपना हर दुख कर देना चाहता था। बेहज़ाद, उसके लब कोई सवाल नहीं कर सके, पूछती भी क्या? उसे कुछ समझ नहीं आया। जिस तरह उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया और तुमसे हमारे बच्चों को दूर किया, बिल्कुल इसी तरह मुझे मेरी माँ से छीना था। इस इंकशाफ पर अज़ीज़ की हालत थी कि वो सांस भी लेना भूल गई। वो पुरानी खिलाड़ी थी, उनसे कोई चूक नहीं हुई। कोई नहीं जान सका कि मैं रेहाना का बेटा हूँ और असवर उनका। अज़ीज़ का दिमाग माऊफ हो गया। बेहज़ाद, हाउ इज़ पॉसिबल? आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। वो एक बार फिर मुस्कुराया। तल्ख़ तरीन मुस्कुराहट ने उसकी आंखों से झांकते कर में इज़ाफ़ा कर दिया। ये गलतफ़हमी नहीं है, हर बात पता चलने के बाद मैंने अपना और असवर का भी डीएनए करवाया। असवर तो अब भी लाइव है। मैं सुलझोग आफरीदी और रेहाना का बेटा हूँ, मगर जानती हो असवर का डीएनए किससे मैच हुआ? वो उसे चेहरे को देखती रही, सवाल पूछने की इसमें सकत नहीं थी। यावर खान से। अज़ीज़ के सर पर आसमान टूट पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो काँपती आवाज़ में मुस्तफसर हुई थी। बेरा रवि और बदकिरदारी सब कुछ मुमकिन बना देती है, हर गुनाह को आसान और पुरकशिश बना देती है। अल्मास बेगम और यावर खान मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत ने अखलाकी कदरों और मजहबी हदूद को निगल लिया। यावर खान ने उनसे शादी नहीं की। यावर खान बेखबर था, और अब भी बेखबर है। अल्मास बेगम मेरी फूफा और तुम्हारी माँ की जिंदगी को जहानुम बनाकर मुतमईन जिंदगी गुजारती रही। उन्होंने सुलझोक आफरीदी के बेटे को पालना मुनासिब समझा। वो तो हम दोनों को ही मार देना चाहती थी, मगर मुझे जिंदा रखना उनकी मजबूरी थी, जबकि असगर की जिंदगी थी तो वो बच गया। अजीज, हमेशा मुझे इनके रवैये से चोट पहुंची। मैं समझता रहा वो मेरे बाप की बेवफाई का गुस्सा मुझ पर उतारती, मगर नहीं, वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं रेहाना का बेटा था। उन्होंने ये सारे एतराफ़ खुद किए थे। मैं हमारे बेटे का सच जानना चाहता था, और मुझ पर मेरी कहानी खुलती चली गई। अजीज को यावर खान और अरमान से नफरत महसूस हुई। बाबा इतना कैसे गिर सकते हैं? बेहज़ाद, मेरी माँ ऐसे शरीक शक्ल को कैसे झेलती रही? जो इनके साथ मुखलिस नहीं थे, उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, वो मेरी माँ के लायक नहीं थे, और अलमास बेगम, वो भी मेरे मामू के लायक नहीं थी। ऐसे हीरे जैसे लोगों को पत्थर क्यों मेरे? उसके आंसू कैसे टूट कर उस तार को भिगोते हुए बेहज़ाद के पलकों पर आकर ठहरे। तुमने मेरे हिस्से के आंसू भी बहाने हैं क्या? पागल लड़की, रोने से क्या फायदा? वो लोग अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं हुए। बेहज़ाद ने हाथ बढ़ाकर उसकी हिचकियों से टूटते सितारों को चुना। पता नहीं अल्मास बेगम मोहताज और बेबस होकर भी क्यों न संभली। वो रायना के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रही थी। वो तुम्हें मार देना चाहती थी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इज्जत को भी यरगमार बनाने का इरादा था। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, सिर्फ इस ताकत और दौलत के लिए जो इज्जत की जान के सदके में रायना को देता। और अल्मास बेगम तो यूं भी सब कुछ सब कुछ हासिल था, मगर वो ही बाल के लालच और हिरस करने वाले तशफीक कभी नहीं होती। उसे हमेशा और की चाह रहती है। अजीज ने तासुस से सर हिलाया। ये सब रेहाना आंटी जानती है? उसने भराई हुई आवाज में डूबते दिल को संभालते हुए सवाल किया। नहीं, और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता। अजीज, ये आसान नहीं है। वो असफर से अगर नफरत न कर सकी तो भी वो उनके ना नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता वो बेकसूर होते हुए इस कर्ज से गुजरे जो मैंने सहा है, और उम्र भर सहूंगा। वो मेरी माँ है, मुझे बेहद अजीज हो गई हैं, और मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें अजीज रखो। असफर अगर मेरी जगह पर है तो क्या हुआ? हम दूर तो नहीं। इस हकीकत के मुनकशफ होने से पहले ही मैं उन्हें उनका हिस्सा दे चुका था, और रेहाना अम्मी को उनके हिस्से से ज़्यादा सहूलियात दी हैं। असफर की मुलाजमत लगवाई, और मुजफ्फर पर भी हमेशा चेक एंड बैलेंस रखा, और मेरी इन काविशों का असर हुआ। रेहाना अम्मी
मुझे असफर और मुजफ्फर से ज़्यादा अहमियत देने लगी थी। मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं। असफर भी संजीदगी से काम कर रहा है और अब मुजफ्फर भी काफ़ी हद तक बदल गया है। एक और बात बताऊँ रायना और जिया से, तुम्हें मुजफ्फर ने ही बचाया था। तुम उसे बेहोशी की हालत में मिली थी और वो तुम्हें दारुल अमान छोड़ आया। वो नहीं चाहता था कि तुम उन लोगों के हाथ लगो। जिसको यकीन नहीं आया वो पिंडोरा बॉक्स खोल कर बैठा था। अगर उसने बचाया था तो दारुल अमान क्यों ले जाकर फेंका? आपको क्यों खबर नहीं दी? वो इतने धोखे खा चुकी थी कि अब फौरन किसी पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ एक कत्ल हो चुका था और उसकी साबका कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि वो इस कत्ल के इल्ज़ाम से बच पाता। हाँ, मगर अब मैंने उसे सज़ा से बचा लिया है। मुगीस और इकरा मैडम का कच्चा चिट्ठा खोलने में उसने हमारी मदद की, इसलिए उसे कानून की तरफ से रियायत मिल गई। उसका केस अदालत तक मैंने नहीं पहुँचने दिया। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। जीस को असफर और मुजफ्फर की कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसी उदासी जीस का दिल जला रही थी। सबा अभी तो कुछ नहीं कहती, मगर सादिया अभी कैसे रेहाना आंटी की मुदाखलत बर्दाश्त कर रही हैं? उसे ये बात भी हैरान कर रही थी। सबा ने सब कुछ अपने कानों से सुना था और फिर जब मुझे गोली लगी तो हर बात जज्बात में आकर सादिया को भी बता दी। मेरी बहनें बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे। मैं उनका गुरूर हूँ और मुझ पर उन्हें बहुत मान है। उनके लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जीज वो सब कुछ खामोशी से सह गई क्योंकि मैंने कहा था। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मेरी माँ रेहाना अम्मी है। मैं भी कभी इनकी कोई उम्मीद नहीं तोड़ना चाहूंगा। अलमास बेगम मेरी प्यारी बहनों की माँ है और फिर मेरी परवरिश उन्होंने ही की है। चाहे दिल में नफरत हो बहुत रखकर मुझे पाला, मगर अब मुझे ये फर्ज अदा करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अलमास बेगम का हर तरह से बेहतर ख्याल रखूँ। उसने जीज की नरम गुलाबी हथेली पर फैले लकीरों के जाल को देखते हुए हर बात उसे बता दी, दिल खोल कर उसे सामने रख दिया। जीस ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से उसके चेहरे को देखती रही। वो किस कदर गहरा शख्स था, सबके मुताबिक उसे खबर थी। उसे सबकी फिक्र थी, असर मुजफ्फर रेहाना के जज्बातों को परवाह थी। सबा सादिया हर वो जान छिड़कता था। बिस्तर मर्ग पर पड़ी अलमास अभी ख्याल था और खुद वो कैसे अजाब अपनी जात पर झेल गया। जीस ने बेसाख्ता ही उसकी पेशानी पर लब रखे थे। बेजार की धड़कनें भी थम गई। आपसे वाबस्ता हर शख्स और हर रिश्ते मुझे कबूल है। रेहाना आंटी को मैं वही इज्जत दूंगी जो एक बेटी अपनी माँ को देती है। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुराई थी। बेटी नहीं, बहू। तुम मेरी बीवी और वो तुम्हारी सास। और सासें बड़ी एहसास होती हैं। हो सकता है वो कभी पुरानी जून में लौट आए और मुझसे तुम्हारी शिकायत भी करें। मुझे कभी कभी शिकायत सुनकर अच्छा लगेगा। तुम बस उनके मकाम और उनकी जगह को पहचान कर उन्हें मोहब्बत देना। वो मुस्कुराया। सारी जलन सारी तकलीफ तो उसकी मसीहाई ने दूर कर दी थी। अंदर लगी आग एक शबनमी लम्ब से गुलजार हो गई थी। वो नरमी से बोलता सीधा अजीज के दिल में उतर रहा था। मैं सब कुछ सोच समझ कर वापस आई हूँ। आपकी माँ, बीवी, बच्चे, सबका अपना मकाम है और मेरी जगह यहाँ है। उसने मिजान के हाथ से अपना हाथ निकाल कर उसके दिल के मकाम पर रखा। फहजाद ने उसकी नर्म हथेली के नीचे अपनी धड़कनों को मुंतशिर होते महसूस किया था, फिर उसका हाथ पकड़कर लबों से छू लिया। रायना को मैं तलाक दे चुका हूँ। जीज शशतर रह गई। उसने भी यकीन से उसे देखा। फहजाद उठकर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं थी और मैं इस औरत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करता रहा? नहीं जीज, उसने मेरे वजूद के हिस्से को मार दिया। इस औरत के पास में कभी पलट कर नहीं गया। उसने इज्जत को अपना बेटा कहा था, मगर फिर भी वो मेरी जिंदगी में जगह नहीं बना सकी। एक के बाद एक साजिश करती रही और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। फिर भी इतना साथ ये रिश्ता इज्जत की वजह से कायम रहा, मगर जब मुझे पता चला कि वो इज्जत की माँ नहीं है तो मैंने उसे तलाक दे दी। जिसको अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। तो क्या उसने आपको ऐसा करने से नहीं रोका? वो शख्स मोहब्बत था और वो औरत बेहजार अफरीदी की बनकर भी इसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुई थी। इस चीज़ को हैरत थी। इसे बस सौदेबाजी करनी आती थी। अगर मैंने उसे इज्जत की वजह से तलाक नहीं दी थी तो उसने घर बैंक बैलेंस के लिए हमारा रिश्ता कायम रखा था, वरना मुझे जैसे कंजर्वेटिव शौहर की उसे जरूरत नहीं थी। उसने सर झटका। अब जीज पता नहीं क्या जानना चाहती थी। अब वो हमारी जिंदगी में नहीं, कहीं भी नहीं। अब बस मेरी जिंदगी है और मैं हूँ। हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं। मैं बिला शराकत गैर सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम तो इस जमीन पर बेहजाद अफरीदी के लिए भेजी गई हो। वो किस तरह भी खुश ना हो सकी। सब कितना बदल गया था। ये तकलीफें, अजियतें, सोबतें तनहा वो ही नहीं झेलती रही। बेहजाद भी इसी रास्ते से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा था। जिस पर जीज पार जोला चली आई। आपने क्या कुछ खोया है बेहजाद? आपने सब कुछ तनहा सहा। वो उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। तुम्हारे सिवा कुछ भी खोने का गम नहीं था और अब तुम्हारे मिलने के बाद किसी भी तकलीफ का मनाल नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा अजर दिया। हाँ, अब बस एक ख्वाहिश है, एक प्यारी सी बेटी की, जिसे मैं महसूस नहीं कर सका। वो मासूम वजूद हमारी जिंदगी में दोबारा शामिल हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? जिसके चेहरे पर कौशल के रंग बिखर गए, वो उसका चेहरा देख कर मुस्कुराया। तुम नहीं चाहती ऐसा? हमारी मोहब्बत हमारे हाथों में हो, हम उसे महसूस कर सकें। भला इससे बढ़कर मोहब्बत का कोई और इजहार इकरार हो सकता है? जीस ने नजर उठाकर पलकी पर उसे देखा। वो सारे दुख कहकर अब सूख बांटने पर आमादा था। जीस के रगों पे में तमानियत ऊद बहने लगी। जैसे फैजान की निगाहों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। मैं फिलहाल घर जाना चाहती हूँ। इज्जत और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारा इकरार का। वो शोखे शरारत के बजाय संजीदगी से गोया हुआ। मैं इतनी बेबाक नहीं जितने आप हैं, लिहाजा इंतजार करते रहें। उसने भी भरपूर संजीदा लहजे में कहा। अब अगर बेबाकी का ताना दे ही दिया है तुमने तो फिर मैं इकरार भी खुद ही करवा लूंगा। वो अपनी सुर्ख वारफ्ता निगाहें उस पर मुर्तकज
ये उसकी कलाई खींच गया था। वो वापस अपनी जगह पर आ बैठी। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, तो ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती है, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हसीन हाले बनाती हो। उसे इज़हार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तो सादा शाम को एक बीच हो, और शब में बारहा उठे ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हो है कि इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से ही नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दायम, ज़मीं से आसमान तक जिस कदर अच्छे मनासिर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तिआरे हैं हमारे। हमारे वास्ते पे चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसुकूनी बेवफा की सरज़मीनों में कि जो अहले मोहब्बत की सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, के जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, कुमा के खांचों में आशियां बनता है उल्फत का ये ऐन वस्ल में भी हिजर की खदशों में रहती है। मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते, वफा की अजरूके पहने, समय की रह गुजर के आखिरी सरहद पे रुकते हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखती है। धुंधला सा जो आंखों के करीब दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है। जीसी समात में नगमगी बिखरने लगी थी। जीसी जहन और दिल एक ही तकरार कर रहे थे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। वो दोनों वापस आए तो खाना लग चुका था। इज्जत माँ बाप को देखते ही सबको भूल गया। भाई, आपने देखा, जिया जेल से फरार होते हुए मारा गया है। अभी मुदस्सिर ने कॉल करके इतला दिया। जीज ने हैरत से उसे सुन देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। नहीं, उसने मुझे इतला नहीं दी। जीज उसके चेहरे को देखती रह गई। ये आखिरी जांटा भी निकल गया। तो ये आप नहीं जानते थे, जिया की मौत मामूली बात नहीं। वो दोनों जूं ही कमरे में आए, जीज ने हैरान होकर पूछा। जानता था, और उसे यूं ही मरना था। वो अभी हैरान थी। उसने भागने की कोशिश की थी, ये सच है। बहजात ने उसके चेहरे पर झूलती लटको उसके कान के पीछे अड़सा। रायना अलबत्ता जिंदा है। जीस ने झुंझुरी ली। आप उसे आजाद कर दें, वो उसकी शिद्दत पसंदी से डर गई थी। ओके, और कोई हुक्म? जीस ने नजरें मोड़ ली। कहीं इस लम्हे वो खुद ही उसे नजर न लगा दे। वो खुश था, और ये खुशी जीस के दिल में चांदनी बनकर बिखर रही थी। तो मैं जब कहीं मिले फुर्सत है, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो, कि चमक सके मेरे खदो खाल। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से नवाज़ है कोई नवाज़ता। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो, मैं बिखर गया हूँ, सवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। तो मैं सुबह कैसी लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दियार की। जो भली लगी तो यहीं रहो, उसे चाहतों से निखार दो। वहाँ घर में कौन है मुंतजिर, के हो फिक्र देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसे चांदनी में गुजार दो। कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओट में, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी गंज गुल में उतार दो। वो उसी आवाज़ की कसों में खो गई थी। फैज़ात ने उसे ये इंतज़ार बांध दिया था कि मोहब्बत और वफ़ा और निगहबानी